तो डियर अब हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि अगला चैप्टर्स है ना। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहले चैप्टर्स पढ़ना था सैलो फाउंडेशन, जो कि मैंने सैलो फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। टोटल 22 लेक्चर्स मैंने आपको इस पे दिए, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए, और भी क्वेश्चंस मैं आने वाले समय में करवाऊंगा। बट अभी जो मेन टॉपिक है उसको भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है आपको पता चल सके कि भाई हाँ इस तरीके से जो है हमें बनाने हैं, ये टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पाइल फाउंडेशन जो है हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल की। तो पाइल क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन देयर एक्शन, एक्शन के बेसिस पे पाइल्स की बात किया जाए तो पहला होता है एंड बियरिंग पाइल। ये क्या होता है? एंड बियरिंग पाइल। एंड बियरिंग पाइल को QEB से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ पाइल्स रेस्ट ऑन द हार्ड स्ट्रेटा और स्टीफ सॉइल। स्टीफ सॉइल या हार्ड स्ट्रेटा मैंने जो कड़ी मतलब बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी होता है उस पर जो है इसको रखा जाता है। डैट मीन्स लेंथ ऑफ एंड बियरिंग पाइल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ हार्ड स्ट्रेटा। हार्ड स्ट्रेटा कहाँ पे मिल रहा है? ग्राउंड सरफेस के नीचे, उसके डेप्थ के बेसिस पे ही जो है एंड बियरिंग का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है। एंड बियरिंग पाइल्स डिराइव्स देयर स्ट्रेंथ ड्यू टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। जो एंड बियरिंग पाइल्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो किसकी मदद से पता करते हैं? तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और पॉइंट रेजिस्टेंस की मदद से जो है पता करते हैं। QUP है ना जी, यहाँ पे जो होगा वो QEB इज इक्वल टू स्मॉल QEB इंटू A। यहाँ पे सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो QEB, कैपिटल QUB का मतलब होता है एंड बियरिंग फोर्स, और स्मॉल QEB का मतलब होता है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और प्रेशर। ठीक, और AB का मतलब होता है बियरिंग एरिया, कितना एरिया जो है वो बियर कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो QUP ये जो है ये प्रेशर जो है ना, या लोड कह सकते हैं, जो ऊपर से उस पाइल पे हमारा क्या हो रहा है? लग रहा है। और यहाँ पे स्मॉल QEB जो है ये नीचे जो जिस हार्ड स्ट्रेटा पे इस पाइल को रखा गया उस स्ट्रेटा के द्वारा जो इस पाइल पे लगाए जाने वाले रेजिस्टेंस है उसी को जो है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस या प्रेशर जो है कहा जाता है। या स्मॉल QUB जो है ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, लेकिन जो कैपिटल QUP है ये किलो न्यूटन में लिया जाता है, जो कि ऊपर से लोड जो हमारा लग रहा है। ठीक, इसको ये जो एंड बियरिंग फोर्स है ना, और जो हमारा QUP जो होगा यानी जो प्रेशर्स होंगे, ये भी हमारा क्या होगा? अल्टीमेट प्रेशर एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये जो अल्टीमेट प्रेशर्स हैं या जो एंड बियरिंग फोर्स है ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर एरिया की बात किया जाए तो सर्कुलर पाइल के लिए एरिया πd² होता है, और स्क्वायर पाइल के लिए एरिया जो है b² यानी A का स्क्वायर होता है। जो भी उसका विड्थ होता है उसका स्क्वायर जो हम लोग जनरली कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप्स है हमारा वो टाइप्स है फ्रिक्शन पाइल या हैंगिंग पाइल या फ्लोटिंग पाइल के नाम से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ पाइल्स आर प्रोवाइडेड, इस तरीके का जो पाइल है वो प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे? तो लूज सैंड और सॉफ्ट सॉइल। लूज सैंड या फिर सॉफ्ट सॉइल में विद ग्रेटर डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जो है प्रोवाइड किया जाता है। फ्रिक्शन पाइल डिराइव देयर लोड, जो फ्रिक्शन पाइल होते हैं वो अपने लोड जो है डिराइव करते हैं कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, है ना। स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण से जो है अपनी कैपेसिटी को, जो भी लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको फ्रिक्शन पाइल क्या करता है? डिराइव करता है।
लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल, जो लेंथ होता है फ्रिक्शन पाइल का वो हमारा 10 मीटर से 20 मीटर के रेंज में होता है ना। मिनिमम 10 मीटर लेकर जाते हैं और मैक्सिमम 20 या और भी लेंथ ले जा सकते हैं, बट कोशिश रहता है कि हमारा 10 से 20 के बीच में ही जो है लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल हमारा रहे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है ना, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से नीचे क्या किए हम लोग जो है पाइलिंग किए। और ये सॉइल कैसा है यहाँ पे जहाँ पे पाइलिंग कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट क्ले या लूज सैंड यहाँ पे जो है हमारा है। ये जो आप रेड पेन से ऊपर की ओर जो है देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा बता रहा है स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को, जिसको स्मॉल क्यू एस एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो वैल्यू लेकर चलते हैं, मेजर करते हैं, वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो है मेजर करते हैं। यहाँ पे ये जो है डायमीटर है पाइल का, अगर सर्कुलर लेकर चलते हैं तब, है ना। और अगर ये रेक्टेंगुलर पाइल अगर लेकर चलेंगे तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, विड्थ। और ये जो लेंथ जितना ये डेप्थ तक अंदर जाएगा पाइल, जो कि लेंथ मैंने बताया क्या कि 10 से 20 मीटर के बीच में जो है लेकर चलते हैं, है ना। बट कुछ कंडीशंस हो, हम बढ़ाना चाहे लेंथ तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम लेंथ वही लेकर चलेंगे। लेकिन अगर उतना लेंथ तक लेकर चलते हैं तो हमारा इकोनॉमिकल रहेगा, ज़्यादा पैसा खर्च हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा इसको लेकर, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगा, जो डेप्थ होगा वही लेंथ हमारा हो जाएगा। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस। यहाँ पे कैपिटल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल क्यू एस एफ इज इक्वल टू स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ए एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। सर्कुलर पाइल के लिए जो है हमारा जो एरिया होगा वो होगा सरफेस एरिया पाई डी एल, और स्क्वायर पाइल के लिए एरिया जो है सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा 4BL। ओके, अगला जो टाइप्स है बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे हम लोग बता रहे थे, तो उसके एक्शन के बेसिस पे। तो अगला है बियरिंग फ्रिक्शन पाइल। These piles derive their load carrying capacity due to end bearing resistance and screen friction resistance both। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसमें आ जाता है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस का और स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का। एंड बियरिंग फ्रिक्शन पाइल में जो होता है ये पाए जाते हैं व्हेन दे आर प्रोवाइडेड मीडियम टू डेंस सॉइल डिपॉजिट, जब मीडियम और डेंस सैंड या सॉइल जो डिपॉजिट होता है उस कंडीशन में। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ। तो यहाँ पे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे हमारा, क्यू यू पी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ई बी इंटू ए बी प्लस स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, एंड बियरिंग एरिया ना, ये स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और ये सरफेस एरिया, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है कैलकुलेट करते हैं। फिगर को जो है यहाँ पे फिगर से जो है आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है आप समझ लीजिए। तो यही जो है आपका यहाँ पे होता है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर चैट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।